नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय के सभी क्लास हमारे खत्म हो चुके हैं। आज की इस क्लास से हम सभी प्रश्नावली को हल करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है। बाकी आपको डेली क्लास मिलता रहेगा हमारे इसी चैनल पर। ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा कम ही लिखे हैं क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा है। ये सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसमें लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। ठीक ना। बाकी आप उसको बारी बारी से हल कर सकते हैं। ठीक ना। और हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे बुक में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्नावली नंबर 1.1 का क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, ठीक ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अपने उत्तर का क्षैतिज बताइए। ठीक ना। पहले में दिया गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि संग्रह क्या होता है। मैं आपको बताया हूं ना समुच्चय क्या होता है। जैसे कई चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वही हमारा संग्रह हो जाता है, वही हमारा समुच्चय हो जाता है। ठीक ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे से जनवरी हमारा होता है, ठीक ना, फिर हमारा जून होता है, फिर जुलाई हमारा होता है। मतलब जे से कई महीने हमारे प्रारंभ होते हैं। जे अक्षर से हमारे कई महीने प्रारंभ होते हैं। जनवरी हो गया, ठीक ना, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तीन जो हमारे 3 महीने प्रारंभ हो रहे थे, 3 का संग्रह हो गया। क्या हो गया, संग्रह हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। तो ये जो हमारा पहला वाला दिया गया है ये समुच्चय है। क्लियर ना। क्या हमारा है ये समुच्चय, यानी कि सेट है। अब आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 अधिक, ठीक ना, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आप एक बार सोचिएगा कि भारत देश में सिर्फ 10 ही लेखक हमारे हैं, 10 से अधिक लेखक हैं। ठीक ना। तो 10 से जब अधिक लेखक रहेंगे हमारे लेखक, 10 से अधिक जब हमारे लेखक रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय थोड़ी ना है, ये तो अपरिमित है। बहुत सारे लेखक हैं, सभी लोग लेखक हैं, है कि नहीं है। तो यह हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। इस पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लिखेंगे समुच्चय नहीं हमारा है ये। क्लियर ना। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। दूसरे वाले में क्या रहेगा, हमारा समुच्चय नहीं रहेगा, पहले वाले में समुच्चय रहेगा। ठीक ना। आइए तीसरा वाला क्या दिया गया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व में सिर्फ 11 बल्लेबाज ही नहीं है, बहुत सारे बल्लेबाज हैं बैटिंग में। ठीक ना। इनका एक संग्रह नहीं है ना। बहुत सारे जब प्लेयर होता, मैच होता है तो उसमें इंपैक्ट प्लेयर भी आते हैं। मतलब इंपैक्ट मतलब क्या हो जाता है, जो खिलाड़ी खेल रहा है अगर उसको गलती से चोट लग गई है तो उसकी जगह पे हम दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक संग्रह नहीं है। जब इकट्ठा होती, जिनकी सीमा होती है वह हमारे संग्रह होते हैं। समझ में आई बात ना। तो ये तीसरा वाला जो हमारा है, पहला वाला जो हमारा सत्य है, दूसरा वाला जो हमारा है वो मतलब असत्य है, यानी कि समुच्चय नहीं है। तीसरा वाला भी हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक ना। तीसरा वाला भी हमारा समुच्चय नहीं है। और चौथी की बात कर रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। जैसे कि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, आपके क्लास 11th में जितने भी लड़के हैं या जितने भी लड़कियां हैं उनका एक जो हाजिरी रजिस्टर जिसको बोलते हैं, रजिस्टर पे नंबर चढ़ा जाता है 1 2 करके। मतलब रीता आई है, सीमा आई है, गीता आई है, मतलब ये सबका क्या होता है, एक नाम बोला जाता है रजिस्टर में। तो मतलब आपकी क्लास में सभी लोग सीमित हैं, उनकी एक संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा चौथा वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब यह हमारा समुच्चय है। ठीक ना। और भी चीजें दिया गया है, 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। 10 से कम मतलब 1 से लेकर 99 तक, मतलब हम इसको गिन सकते हैं। तो हमारा पांचवा वाला भी सत्य है, जिसको हम गिन सकते हैं समुच्चय, जिसको हम नहीं गिन सकते वो असमुच्चय। ठीक ना। छठा वाला क्या दिया गया है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो हमारे प्रेमचंद लेखक जी हैं, प्रेमचंद, ठीक ना,
प्रेमचंद जो लेखक जी हमारे हैं, उनके कई सारे उपन्यास हैं, एक ही उपन्यास नहीं है, कई सारे उपन्यास हैं। तो यह क्या हो गया, हमारा एक उपन्यास हो गया, तो यानी कि छठा वाला भी हम इसको गिन सकते हैं, मतलब ये भी हमारा समुच्चय है। क्लियर ना। आइए सातवें वाले को देखते हैं, लिखा गया है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक, तो मतलब सभी यानी कि बहुत सारे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। ये भी हमारा एक प्रकार से संग्रह है, किसका, समुच्चय है, यानी कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय हो जाता है। ये भी हमारा सातवां वाला भी हमारा एक समुच्चय है। ठीक है, आठवें वाले की बात कर ले रहा हूं मैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये क्या है, ये तो सिंपल है। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न रहेंगे उनको तो हम गिन ही सकते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक सिंपल सी बात है यार, आप लोग समझते नहीं है। सातवां वाला क्या है, ठीक ना, ये भी हमारा एक समुच्चय है। क्लियर ना। और क्या दिया गया है आठवें वाले में, क्या दिया गया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सभी खतरनाक हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते कितने जानवर हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, असमुच्चय होगा। कहने का मतलब ये है कि पहला वाला हमारा समुच्चय है, दूसरा वाला असमुच्चय, तीसरा वाला असमुच्चय है, ठीक है, चौथा वाला समुच्चय है, पांचवा समुच्चय, छठा समुच्चय, सातवां समुच्चय, आठवां समुच्चय और नौवां वाला जो हमारा है वो असमुच्चय है। ठीक ना। ये इस टाइप से है। तो आपको समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। देखिए सिंपल बोर्ड है भैया, मैं आपसे कई बार बोला हूँ ये सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम इसको बार बार स्किप करके इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान देना पड़ता है। चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, इसमें थोड़ा सा हम स्पेक्टली समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए दिया है, मान लीजिए ए समुच्चय हमारे पास कोई दिया गया है, ए इसमें दिया गया है जितने भी कंपोनेंट है 1 से लेकर 6 तक है। ठीक ना। फिर बोला है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन एंड नॉट इप्सिलॉन को भरिए। इप्सिलॉन एंड नॉट इप्सिलॉन मतलब ये क्या होता है, पहले ही क्लास में हम आपको समझाए हैं कि जो भी हमारे समुच्चय हैं, समुच्चय ए दिया गया है, इसमें है 1 से लेके 2 3 4 5 6 तक दिया गया है। तो मतलब क्या इसका है, इसके अंतर्गत हम सभी संख्याओं को इप्सिलॉन कहते हैं। मतलब समुच्चय ए में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो इप्सिलॉन रहेंगे, यानी कि हमारा उसमें रहेगा। ठीक ना, क्लियर है। और जो इस संख्या से अलग है वो हमारे नॉट इप्सिलॉन रहेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहला दिया गया है 5 डॉट डॉट करके ए दिया गया, ठीक ना। तो इसमें 5 है, इसमें हम 6 भरेंगे। क्या भरेंगे, इसमें हम 6 भरेंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है, इप्सिलॉन है। क्या है हमारा, इप्सिलॉन है, इसको हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन। ठीक ना। बाकी यहाँ पे देखिए दूसरे में दिया गया है 8 डॉट डॉट करके ए दिया गया, मतलब इस हमारे समुच्चय में 8वां कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ 6 ही कंपोनेंट है। जब 8वां कंपोनेंट नहीं है तो हमारा ये नॉट कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। समझ में आई बात ना, बहुत ही आसान ये सब है भैया, ये चुटकियों का काम है, आप भी कर सकते हैं। ठीक ना। तीसरे में क्या दिया गया है, देखिए तीसरे में यहाँ पे दिया गया है समुच्चय में 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन यहाँ पे तीसरे में 0 डॉट डॉट करके हमारा ए दिया गया है। तो 0 इसमें है ही नहीं। क्या इसमें है, 0 जो हमारा है इसमें जब है ही नहीं, तो जब 0 है ही नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। 0 भी हमारा खत्म हो जाएगा भैया, है ही नहीं तो बतिया खत्म हो जाएगा। ठीक ना, ये भी हमारा नॉट इप्सिलॉन रहेगा। अब बात करते हैं हम चौथे की। चौथे में देखिए 4 से शुरू है, तो 4 इसमें हमारा दिया गया है, 4 इसमें हमारा दिया गया है, तो 5 6 इसमें हम भर सकते हैं, मतलब ये हमारा इप्सिलॉन है। क्लियर ना, इप्सिलॉन है। जो हमारे इस समुच्चय के अंदर के कंपोनेंट रहेंगे वो हमारे इप्सिलॉन रहेंगे। जो इस संख्या, इस समुच्चय के कंपोनेंट से अलग रहेंगे वो नॉट इप्सिलॉन क्या रहेंगे, नॉट इप्सिलॉन रहेंगे। ठीक ना। और देखिए पांचवें में क्या दिया गया, 2 दिया गया है, 2 डॉट डॉट करके ए दिया गया, तो ये भी हमारा 2 है, इसमें 2 है। ठीक ना, जब 2 है तो हमारा ये इप्सिलॉन रहेगा। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 10 डॉट डॉट करके ए दिया गया, तो ये नॉट इप्सिलॉन रहेगा। 10 इसमें है ही नहीं, 10 कहाँ, इसमें 1 से लेकर 6 तक ही कंपोनेंट दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहला वाला हमारा इप्सिलॉन, दूसरा वाला नॉट इप्सिलॉन, तीसरा वाला नॉट इप्सिलॉन, चौथा वाला इप्सिलॉन, ठीक ना, 5वां वाला इप्सिलॉन और छठा वाला हमारा नॉट इप्सिलॉन। आप लोग जो है इसको एक बार बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्लियर ना।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, ये सारी चीजें आसान है, ठीक ना। देखिए तीसरा नहीं लिखा गया है ना, तीसरा को हम पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक ना। क्या दिया गया है तीसरे में, बोला है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कर रहा है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब क्या हो जाता है, हम आपको बोले हैं पहले क्लास में बोले हैं कि रोस्टर रूप का मतलब हो जाता है ऐसी संख्या को हम लिखेंगे जिस संख्या का दोबारा हम उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, वही तो हमारा रोस्टर रूप होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास समुच्चय ए दिया गया है, ठीक ना, समुच्चय ए दिया गया, या हम आपको समझाए थे 24 को विभाजित करने वाली संख्या को लिखेंगे हम, तो समुच्चय ए में लिखेंगे 1 कर सकता है, ठीक ना, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 14 कर सकता है, 21 कर सकता है, खुद 42 कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या को हम दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, ऐसी संख्या को दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे जिसको हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का हम दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ 1 ही बार करेंगे। तो ये होता हमारा है रोस्टर रूप। समझ में आई आप सभी लोगों को ना, रोस्टर रूप क्या होता है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पहले में दिया गया है a इक्वल, ठीक है, देखिए बोर्ड पर दिख रहा है आपको, a इक्वल दिया गया है मजलू ब्रैकेट में x रेशियो, x एक पूर्णांक है, ठीक ना, और क्या दिया गया है -3 लेस देन x लेस देन, फिर क्या दिया गया है 7, ठीक ना। यहाँ पे ये चीजें दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इसको हल करेंगे, इसको रोस्टर रूप में हम तोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, -2 -1 0, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप है। क्या हमारा है ये, रोस्टर रूप है। चलिए इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यही चीजें हैं, रोस्टर रूप हमारा यही होता है, ठीक ना। क्या है, -3 लेस देन x लेस देन 7 तक दिएगा, ठीक ना। तो -3 से बाद के लेंगे हम, तो -2 -1 0, ठीक ना। 7 से पहले 1 2 3 4 5 6, ये क्या हमारे हैं, ये है पहला वाला, पहले वाले का रोस्टर रूप है। क्या है, रोस्टर रूप है। क्लियर ना, पहले वाले का रोस्टर रूप है। समझ में आई बात ना, रोस्टर रूप को हम ऐसे लिखते हैं। चलिए दूसरा वाले में क्या दिया गया है, b, यानी कि दूसरा b इक्वल x रेशियो x, संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, संख्या 6 से कम, यानी कि दूसरे वाले में क्या दिया गया है, संख्या 6 से कम है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि ये 6 से कम दिया गया, क्या दिया गया, ये 6 से कम दिया गया तो 5 ही तक रहेगा हमारा। क्लियर ना, तो ये हो जाएगा, ये इसको हम भी लिखेंगे रोस्टर रूप में। समझ में आ रही बात को, नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल आसान है, ये सारी चीजें आसान ही दिए गए हैं, ठीक ना। अब चलिए तीसरे वाला में क्या दिया गया है, c इक्वल x रेशियो x, 2 अंकों की ऐसी संख्या या 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी संख्या को लिखेंगे जिसका जोड़ जो होगा वो 8 होगा। क्या होगा, जिसका जोड़ 8 होगा। ये क्लियर है ना। चलिए समझाते हैं भैया आपको कैसे होगा ये तीसरा वाला, ठीक ना। जैसे कि 2 अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो तीसरा वाला दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, यानी कि 1 7, यानी कि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंकों का योग यानी कि 17 को हम जोड़ेंगे आपस में, यानी कि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। 1 और जो है 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यानी कि 26 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा हमें, ठीक ना। उसके बाद 3 5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद फिर हम ऐसी और संख्या को भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो 4 4 44 को जोड़ेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक ना। 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर ना। फिर 7 1 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 8 मिलेगा, 6 2 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 8 मिलेगा, 5 3 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 8 मिलेगा, और 4 4 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 8 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ये इसका रोस्टर रूप है। तो मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या को, प्रकृत संख्या को लिखिए जिनका जोड़ या योग 8 होना चाहिए, ठीक ना। तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर ना। 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा, 4 4 को जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर 6
2 को जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा, 3 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, जो लिखा गया वही हो जाएगा। क्लियर ना, ये क्या इसका है, इसका ये रोस्टर रूप है। ठीक ना, ऐसी संख्या को हम देखते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए चौथा वाला क्या दिया गया है, चौथे वाले को देख लेते हैं। चौथा वाला दिया गया है डी, समुच्चय डी में एक अभाज्य संख्या है जो 60 संख्या की भाजक है। क्या है, 60 संख्या की भाजक है। तो मतलब 60 संख्या की भाजक है, मतलब ये है कि 60 संख्या यानी कि जो संख्या हमारी 60 दी गई, इसको हम कौन सी संख्या से काट सकते हैं, इसका भाजक क्या है। ठीक ना, तो 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो इसका रोस्टर रूप हो जाएगा 2 3 और 5। ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, सॉरी चौथे का। क्लियर ना, चौथे का ये हो जाएगा रोस्टर रूप। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान है ये सारी चीजें, है ना। तो आइए अब हम देखते हैं पांचवा वाला क्या दिया गया है। पांचवे में दिया गया है समुच्चय ई में ट्रैगोनोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक ना, इसको हमें रोस्टर रूप में तोड़ना, तो लिखा गया ट्रैगोनोमेट्रिक यानी कि TR, ठीक ना, IGON ट्रैगोनोमेट्री METRY ट्रैगोनोमेट्रिक लिखा गया है। इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में तोड़ना है। तो इसका रोस्टर रूप ये हो जाएगा। रोस्टर रूप का मतलब हो जाता है कि हम एक शब्द को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, टी एक बार है, टी को हम एक बार लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, यहां तक हो गया ना। ओ को भी लिख देंगे, फिर एन को भी लिख देंगे। ओ 2 बार है तो ओ को हम एक ही बार लिखेंगे, फिर यम लिख देंगे, क्या यम। ई एक बार है तो ई को हम एक बार लिख देंगे, ई हो गया। टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर, टी को हम एक बार, आर भी है, आर भी है, आर को एक बार, वाई लिख देंगे हम। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा, ट्रैगोनोमेट्रिक का रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक ना, संख्या को या संख्या हो या शब्द हो, उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वही हमारा होता है रोस्टर रूप। समझ में आई बात ना। चलिए छठा क्या दिया गया है, छठवां वाला दिया गया है समुच्चय एफ में बेटर शब्द को, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको आप एक बार कर दीजिएगा। ठीक ना, बेटर शब्द, ठीक ना, BETTER बेटर दिया गया है। इसको आप एक बार करिए तो फटाफट से, बस यही करना है, उसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं शब्द का, बस इतना ही दिया गया है। चलिए कर ही देता हूं मैं ही, नहीं तो आप बोलेंगे सर जी आप सब कुछ करवा दिए हैं, बस एक ही छोड़ रहे हैं। तो कर दे रहा हूं छठा वाला। ठीक ना, क्या है, बेटर शब्द है, BETTER दिया गया। इसका रोस्टर रूप हो जाएगा BETR, यही हो जाएगा इसका रोस्टर रूप, क्योंकि ई यहाँ पर, ई यहाँ पर, ई 2 बार दिया गया, टी 2 बार दिया गया, तो दोनों को हम एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। समझ में आई बात ना। अब आप एक बार देखिएगा ध्यान से, क्या ये सत्य है, एक बार चेक करिएगा क्या ये सत्य है। चलिए हमारे हिसाब से तो बढ़िया है, आपके लिए है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया ना। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। कहां पर आ जाते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इसको कैसे हम हल करेंगे, आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में तोड़िए। किसमें तोड़ना है, समुच्चय निर्माण रूप। हम देखिए जब पहली क्लास आपको समझा रहे थे तो वहां पे 2 पॉइंट समझाए थे, एक रोस्टर रूप समझाए थे और एक समुच्चय निर्माण रूप समझाए थे। तो रोस्टर रूप में हम आपको समझा दिए हैं, समुच्चय निर्माण रूप की बात हो रही है तो समुच्चय निर्माण रूप मैं आपको समझा रहा हूं। क्या दिया गया पहले वाले में, 3 6 9 12 दिया गया। ठीक ना, अब आप यहां पर देखिए अंतर कितने का दे रहा है, 3 का अंतर दे रहा है, 3 3 का अंतर दे रहा है। और पहली संख्या हमारी क्या दी गई है, 3 दी गई। ठीक ना, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप जो होगा वो होगा यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना, इक्वल क्या होगा 3n होगा, क्योंकि हमारा ये नेचुरल नंबर है। ठीक ना, तो 3n होगा। उसके बाद हम लिखेंगे n इप्सिलोन कैपिटल N। ठीक ना, और कहां तक है, कितनी संख्या है, 3 से स्टार्ट हुआ, कितनी संख्या 1 2 3 4 दिया गया। कितनी संख्या दी गई, हमारा यहाँ पर है 4 संख्या दिया गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, 4 संख्या तक दिया गया है। कहां तक दिया गया है, 4 संख्या तक हमारा ये दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा, सॉरी, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर ना,
क्या हो जाएगा, पहले का समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 हमारा 3n हो जाएगा। तो अंतर कितने का, 3 3 का अंतर, तो n यानी कि 3n, अंतर 3 का है, तो हमारा ये n यानी कि प्रकृत संख्या, ठीक ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक 4 संख्या तक दिया गया, 1 2 3 4, कहां तक है, 4 संख्या तक, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया है, 2 4 8 16 32। अब यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा, हम तोड़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 2 है, ठीक ना, क्या है, 2 है। तो यहाँ पे यक्स रेशियो यक्स इक्वल 2n, क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे, ठीक ना, n इप्सिलोन कैपिटल n, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक ना। संख्या क्या तक है, 1 2 3 4 5, क्या है, संख्या 5 है, संख्या 5 है, अंतर 2 का है, तो 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 5, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 5 हो जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पे ये चीजें हो गई। चलिए, n से दिया गया है, ये समझ में आ गई बात आपको कि नहीं समझ में आई है, ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। यहाँ पर हम x रेशियो x को लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें रोस्टर रूप में हटा करके समुच्चय निर्माण रूप में तोड़ना है तो x रेशियो x लिखेंगे। बाकी संख्या 3 पहले, तो 3 को पहले लिख देंगे, ठीक ना। अंतर कितने का, 3 का अंतर दिया है, ठीक ना, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, हम 1 से लगा देंगे, 4 संख्या कर देंगे, 5 संख्या दिया गया, हम इसको 5 संख्या कर देंगे। समझ में आई बात ना, चलिए, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारा रहा तीसरा, तीसरे को आप एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा ये तीसरा सही है, तीसरे को भी आप एक बार गौर कीजिएगा, है, तीसरे को क्या दिया गया है, 5 25 125 625 ये दिया गया। इसको हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण, इसको हटा दे रहा हूं, समुच्चय निर्माण रूप में इसको तोड़ना है, ठीक ना, समुच्चय निर्माण रूप में तोड़ना। तीसरे को क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ठीक ना, क्या है, 625 दिया गया। तो समुच्चय निर्माण रूप में यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना, इक्वल में 5 दिया गया, 5 n हो जाएगा, ठीक ना, फिर n बिलोंग या n इप्सिलोन n हो जाएगा, और ठीक ना, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल हमारा 1 2 3 4 5 तक दिया गया, कहाँ तक दिया गया, 5 तक दिया गया है। तो इसको 5 तक तो दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे अंतर देखेंगे, किसका है, 4 4 का अंतर है, ठीक ना, 4 5 20 5 25, 4 5 20 5 25, ठीक ना, 25 चौका 100, फिर 25 100, मतलब अंतर 4 का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होगा वो क्या होगा, यक्स रेशियो यक्स 5n n इप्सिलोन कैपिटल n एंड 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप विधि, यानी तीसरे का, ठीक ना। चलिए, तीसरा समझ में आ गया भैया। चौथा भी मैं आपको समझा ही देता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे चौथा भी समझा दीजिए सर। 2 है, 4 है, 6 डॉट डॉट करके दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सम संख्या है, क्या हमारी एक सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक ना, 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सब क्या हमारी सम संख्या एक दी गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका बनेगा वो यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना, उसके बाद n इप्सिलोन n, और ये क्या है, एक सम प्रकृत संख्या है, प्रकृति संख्या है, क्योंकि ये अपरिमित है, कहां तक है ये हमें नहीं पता है, क्या है ये, कहां तक है ये हमें नहीं पता है, ठीक ना। यक्स एक सम प्रकृत संख्या, या हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर ना। अब इसका तो हमें पता है, पांचवे का क्या दिया गया, 1 4 9 डॉट डॉट करके 100 तक दिया गया है, कहां तक दिया गया है, 100 तक दिया गया है। लेकिन हम इसको काट कहां तक सकते हैं, 10 तक, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक ना। तो चीजें हमें वही लगानी है, 1 से लगानी है, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज आएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहां तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10 आएगा, ठीक ना। ये स्टार्ट, ये लास्ट वाला चीज मैं आपको बताया हूं, बाकी यहां तक आप एक बार खुद निकालिएगा, एक बार प्रयास करिएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक ना। समझ में आई कि नहीं बात, समझ में आई आपको। ये चौथा क्वेश्चन, प्रश्नावली देखिए भैया, बहुत ही सिंपल है ये, इसीलिए हम आपको जब
एक्सरसाइज जो समझा रहे थे, आपकी क्लास चल रही थी, इसलिए हम बोले थे बढ़िया तरीके से इसको रट लेना है। आप लोग बढ़िया तरीके से रट लेना, क्योंकि आपके ही जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक ना। और बाकी ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ है, बात करते हैं पांचवे की। पांचवा हमारा थोड़ा सिंपल दिया गया है, ठीक ना। इसको लिखने की जरूरत थी, लेकिन ये बट थोड़ा लंबा था, इसके लिए स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला क्या दिया गया है, ए इक्वल यक्स रेशियो, यक्स एक विषम प्रकृति संख्या। क्या है, एक विषम प्रकृति संख्या। पहला वाला विषम प्रकृति संख्या है, तो ये कहां तक सूचीबद्ध क्रम में रखना है, तो विषम प्रकृति संख्या है तो क्या हो जाएगा, विषम यानी कि 1 3 5 7 डॉट डॉट करके हमारा ये कहां तक है, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि एक संख्या नहीं दी गई है ना, यहां तक ये खत्म है, ये हमारा सीधे उड़ा दिया गया है, मतलब ये अनंत है, अपरिमित है। तो एक सूचीबद्ध क्रम में लिखना इसको है तो 1 3 5 7 डॉट डॉट, बस यहां तक। ये रहा इसका पहला आंसर, बस इतना है, पहला आंसर इतना ही दिया गया है। समझ में आई बात ना। दूसरा क्या बोल रहा है, समुच्चय बी में यक्स एक पूर्णांक है -1 लेस देन यक्स लेस देन 9/2, ये दिया गया है, ठीक ना। ये चीजें दी गई हैं दूसरे में, ध्यान दीजिएगा। जब ये दूसरे में देखिए तो एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है तो 1 यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि पूर्णांक है तो 0 से भी स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4, क्या होगा, 0 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये रहा दूसरे का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्या बोला है, एक पूर्णांक है, जब एक पूर्णांक रहेगा तो हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे, ठीक ना। हमें लास्ट वाले से मतलब नहीं है, -1/2 लेस देन माइनस 9/2, इससे में नहीं मतलब है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया उसको हम ध्यान देंगे, क्लियर ना। आइए बात कर लेते हैं हम तीसरे की। किसकी बात कर लेते हैं, तीसरे की। तीसरे में क्या दिया गया है, यक्स रेशियो यक्स, ठीक ना। लोयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है, क्या है, LOYAL, इस शब्द का एक अक्षर है, हमें इसको सूचीबद्ध करना है, ठीक ना। तो सूचीबद्ध मतलब क्या होता है, रोस्टर रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं और सूचीबद्ध क्रम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूचीबद्ध दिया गया है। सूचीबद्ध मतलब होता है रोस्टर रूप या सूचीबद्ध, इसी को हम बोलते हैं, ठीक ना। दोनों का कॉम्बो होता है, रोस्टर रूप बोले या सूचीबद्ध क्रम बोले, बात एक ही है, ठीक ना। तो इसका तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर, तीसरे का आंसर हो जाएगा LOYA, क्या हो जाएगा, तीसरे का LOYA हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये दूसरा यहाँ पर यल दिया गया तो हम एक ही बार यल का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात ना। ये हमारा रहा तीसरा वाला। चौथे वाले में क्या दिया गया है, समुच्चय यफ में यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब यक्ष दिया गया है तो ये पूछ रहा है वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं या नहीं होते हैं, ठीक ना। ऐसा कौन सा महीना है, तो इसमें कई सारे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे महीने हैं जिसमें 31 दिन आते हैं। फरवरी है, इसमें 31 दिन नहीं आता है ना। अप्रैल है, इसमें नहीं आता है, ठीक ना, अप्रैल में नहीं आता है, जून में नहीं आता है, दिसंबर में नहीं आता है, क्लियर ना। और जो है नवंबर में भी नहीं आता है, किस में नहीं आता है, फरवरी में नहीं आता है, ठीक ना। और अप्रैल में नहीं आता है, जून में नहीं आता है 31 दिन, और जो है और किस में नहीं आता है, नवंबर में नहीं आता है, ठीक ना, नवंबर में नहीं आता है, सितंबर में नहीं आता है, नवंबर में नहीं आता है, सितंबर में नहीं आता है, क्लियर ना। ये क्या हो गए, इसके रोस्टर रूप हो गए या सूचीबद्ध हो गए, ठीक ना। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी में 31 दिन नहीं होता है, अप्रैल में नहीं होता, जून में नहीं होता, नवंबर में नहीं होता, सितंबर में भी नहीं होता है कि नहीं है। अगर मुझसे कोई छूट रहा है तो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो तो खाली खाली बिल्कुल है। चलिए पांचवा हो गया। छठवा क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक ना। व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को देख लेते हैं। स्वर हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसको हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। तो बात कर रहा है व्यंजन की, जो के से पहले आता है, तो बी हो गया, ठीक ना,
बी इसमें है। उसके बाद हमारा क्या हो गया है, सी हो गया, सी इसमें नहीं दिया गया है, सी हो गया है, ठीक है। फिर और कुछ भी आपके हिसाब से जो है लग रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें डी नहीं है तो डी आ जाएगा, ठीक ना। इसमें और कुछ भी छूट रहा है। उसके बाद जो हमारा है एफ, एफ एफ आ जाएगा, ठीक ना। जे आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच, ठीक ना। जे आ जाएगा, जे के, ठीक ना। और हमारा इसमें बहुत सारी ऐसे जो नहीं समझ में आ रहे तो आप भी एक बार थ्रू करके चेक कर सकते हैं। जे है, ठीक ना। जी भी नहीं है, क्या इसमें जी भी नहीं आता है। आई जे के, आई जिसमें स्वर में आ गया है, यहाँ पे जी की बात कर रहा हूं मैं तो जी हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये तो हमारा रहा कौन सा है, ये हमारा है पांचवा, ठीक ना, पांचवा है। और ये हमारा क्या है, छठा है, ठीक ना। तो छठा में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो बी सी डी एफ एच आई जे, ठीक है, जे आई तो सॉरी जे और जी आई, क्योंकि हमारा ये स्वर हो गया है। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? समझ में आया, बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं हमारे हिसाब से है, ठीक ना। ज्यादा कुछ हल करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल दिया गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको बढ़िया तरीके से और भी समझाया जाएगा, ठीक ना। और देखिए छठा वाला क्या दिया गया है, बाईं ओर रोस्टर रूप है, स्क्रीन पर दिख रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। पहले में क्या दिया गया है, 1 2 3 6 दिया गया है, ठीक ना, 1 2 3 6 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, और दूसरे वाले में ए वाले में देखिए क्या दिया, सी में दिया गया है, एक प्रकृत संख्या है 6 से कम, 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो पहला वाला किस में आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा सी में, किस में आ जाएगा, पहला वाला सी में आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6 की भाजक यानी कि 6 कौन सी संख्या से कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से और खुद से भी कट सकता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला है वो सी से मिलान होगा। क्लियर ना, नोट कर लीजिएगा, पहला वाला सी से मिलान होगा। और दूसरे वाले की हम बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, ठीक ना। और इस वाले में देख लेते हैं, यक्स एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब 2 3 यानी कि 6 को काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 यानी कि 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 यानी कि 6 को काट सकता है। कौन, हमारा पहला वाला काट सकता है ए को, यानी कि ए। दूसरा वाला ए से मिलान होगा, किससे होगा, दूसरा वाला ए से मिलान होगा, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या है, मैथमेटिक्स, MEATHEICS, इसको हमें मिलाना है, ये रोस्टर रूप है, इसको हमें मिलाना सूचीबद्ध रूप से, या सॉरी समुच्चय निर्माण रूप से, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स सिंपल है, मैथमेटिक्स यानी कि डी से मिलेगा, क्यों। उसके बाद आ जाता है चौथे वाले का मिलान हम करेंगे। तो चौथा वाला क्या दिया गया है, 1 3 5 7 9, बाकी तो हमारा बचा बी है, यानी कि संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या, यानी कि पहला जो हमारा चौथा है वो बी से मिलान होगा। क्लियर ना, समझ में आ गया ना। पहला वाला सी से होगा, दूसरा वाला ए से होगा, तीसरा वाला डी से होगा, चौथा वाला बी से होगा। बस इतना ही दिया गया है। ये तो रहा हमारा पहला प्रश्नावली, ये हमारी पहली प्रश्नावली है। समझ में आई बात ना, बिल्कुल 6 क्वेश्चन दिया गया है, इससे आगे और क्वेश्चन नहीं दिया गया है, हमारे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, ठीक ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। समझ में आई बात ना। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, ठीक ना। तो इसी बात के लिए चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास से, ठीक ना। उसके बाद जो हमारी 2 प्रश्नावली बची है इसको हम अगले क्लास में समझा देंगे, ठीक ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।